बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शगुफ्ता शबीर। मैं आईटीएस की एक टीचर हूँ। आईटीएस ये इंटरनेशनल टीचर सिस्टम है जिसमें टीचर ऑनलाइन बच्चों को स्टडी करवाते हैं और बच्चे भी ऑनलाइन स्टडी करते हैं। मैंने आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स करवानी है। जैसा कि हम पिछले दो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके बाद हमने पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मुमकिन है, मतलब कितने तरीके हैं। तो उसके हमने यहाँ वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन यहाँ हमने 2 तरीके पढ़े थे इस क्लास में। पहला जो था वो फैक्टराइजेशन था, दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर था। फैक्टराइजेशन हमारा पिछले 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने फर्स्ट लेक्चर में की थी और एग्जाम्पल नंबर 2 जो थी वो हमने सेकंड लेक्चर में की। और आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर है उसमें हमने करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर। मतलब कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करना है। हमने सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है आज। टू सॉल्व हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर इज इलस्ट्रेट थ्रू द फॉलोइंग एग्जांपल। हम द जैली एग्जांपल से इसको इलस्ट्रेट करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने देखना है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। शिफ्टिंग द टर्म माइनस 4 टू द राइट साइड वी हैव, हमारे पास जो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, इसमें हमने माइनस 4 को राइट साइड पे लेके आना है। किस वजह से? कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। जब हम इसे लेफ़्ट मतलब कि राइट साइड पे लेके आए लेफ़्ट साइड से, तो ये पॉजिटिव में हो गया। x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 4 हो गया। हमने एडिंग द स्क्वायर ऑफ 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ 1/2 मल्टीप्लाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2 का स्क्वायर। हमने देखा कि जब हमने 1/2 को मल्टीप्लाई किया कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट से, मतलब x के कोफिशिएंट कौन सा, x स्क्वायर वाले से नहीं, x वाले से, माइनस 3x है जो ना, इसके साथ जब हमने 1/2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 1/2 मल्टीप्लाई माइनस 3 ओवर का मतलब पूरे का होल स्क्वायर। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर आ गया। क्योंकि हमने ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, इसलिए हमने इसका स्क्वायर लिया है। अब हमने इसको इक्वेशन के दोनों साइड पे ऐड कर देना है। ठीक हो गया, मतलब ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 वी गेट, जब हम मतलब के दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो हम क्या हासिल करते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस इंटू माइनस 3/2 की स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस इंटू माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। जब हमने इसमें ऐड किया माइनस 3/2 का होल स्क्वायर दोनों साइड पे, तो जो हमारे पास थी राइट साइड लेफ़्ट साइड थी उसका कंप्लीट स्क्वायर बन गया। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 प्लस 9 का मतलब इस साइड वाला जो स्क्वायर था माइनस 3/2 का, तो हमने इसका स्क्वायर ले लिया। 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 3 3 ज़ार 9 बन जाएगा। 2 का लेंगे तो 2 2 ज़ार 4 बन जाएगा। तो माइनस जो था उसका जब स्क्वायर लिया तो माइनस माइनस हमें पता है जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाता है, मतलब पॉजिटिव हो जाता है। तो उसका भी स्क्वायर तो हर चीज़ नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, वो तो हम जानते हैं। ठीक हो गया, तो ये 4 प्लस 9/4 बन गया। इसके बाद हमने जैसा कि हम जानते हैं बच्चे में, हम उर्दू में पढ़ते थे, जैसे कि एलसीएम लिया, मतलब कि एलसीएम नहीं सॉरी ज़ोज़ाफिकल जैसे कि हम कहते थे कि लिया, तो नीचे जो 4 था वो कंप्लीट के नीचे आ गया। ठीक हो गया, अब हमने देखना है कि नीचे वाला 4 कैसे लाएं दोनों के नीचे। ठीक हो गया, हमने 4 का देखा कि कहाँ तक 4 का मतलब कि पढ़ेंगे टेबल, तो ये मतलब कि 4 आएगा। 4 का हमने देखा
नीचे 4 का 4 तक पड़ा तो उसका 4 का मतलब कहाँ तक पढ़ेंगे तो नीचे वाला 4 आएगा, क्योंकि हमारे पास एक 9 के नीचे तो 4 है लेकिन 4 के नीचे कुछ नहीं है। 4 के नीचे मतलब 1 है, तो 1 का हमने जब 4 मरतबा पढ़ेंगे टेबल तो फिर 4 आएगा। इसलिए अब हमने नीचे 1 का 4 मरतबा पढ़ा था, तो इसलिए अब हमने 4 को 4 ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई कर दी। जब ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो 16 प्लस उसके बाद हमने 4 का टेबल देखना है, फिर नीचे वाले का कहाँ तक पढ़ेंगे 4 आएगा, वो 1 तक पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, 16 प्लस 9 हो जाएगा तो ओवर 4 हो गया। 16 प्लस 9 हमें पता क्या होता है, हमें जानते हैं ये 25 होता है ओवर 4। x माइनस 3 ओवर 2 का भी होल स्क्वायर बन गया 25 ओवर 4। अब हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। जो हमें ऊपर इक्वेशन दी गई है उसे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो उसका पहले वाले का था x माइनस 3 ओवर 2 उसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जो इस साइड पे था उसका हमारे पास प्लस माइनस, हमें पता है कि जब अंडर रूट लगता है तो ऑटोमेटिकली हम प्लस माइनस लगाते हैं। तो x माइनस 3/2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 5 ओवर 2 हो गया, और x इज़ इक्वल टू हमने किया 3/2 प्लस माइनस, ये x माइनस 3/2 था, जब हम इसे मतलब कि राइट साइड पे लेके गया तो ये प्लस हो गया 3/2 प्लस माइनस 5 ओवर 2 हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने एक दफ़ा इसको पॉजिटिव के साथ लिख लिया, एक दफ़ा नेगेटिव के साथ लिख लिया, क्योंकि इसके दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। जब हमने पॉजिटिव के साथ, पहले हम पॉजिटिव के साथ हल किया, जब हमने x इज इक्वल टू 3/2 प्लस 5 ओवर 2 लिखा तो 3 नीचे दोनों के 2 सेम हैं तो नीचे बस 2 ही आएगा। 2 तो ऊपर 3 ओवर प्लस 5 आ गया, तो हमें पता 3 प्लस 5 कितना होता है 8 हो गया। 8 ओवर 2 हो गया। 2 को जब मतलब कि 8 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया 4। एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब हम इस नेगेटिव वाले से करते हैं, x इज इक्वल टू 3 ओवर 2 माइनस 5 ओवर 2। तो दरम्यान में हम मतलब कि हमने नेगेटिव लगाना है, पहले हमने पॉजिटिव लगाया था, नीचे फिर वही 2 आ गया 3, अब हमारे पास नेगेटिव आएगा दरम्यान में 3 माइनस 5 आ गया इज़ इक्वल टू, जब हमने 3 में से 5 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया -2। हम इसे +2 नहीं लगा सकते क्योंकि हमने देखना होता है जो बड़ी रकम के साथ अलामत होती है हम वही वाली लगाते हैं। 3 के साथ पॉजिटिव है और 5 इसमें बड़ी है, तो 5 के साथ क्या है नेगेटिव है, इसलिए हमने माइनस मतलब 5 वाले का अलामत लगाई -2 ओवर 2 हो गया। 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया -1। 4 - 1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये जो 4 और -1 है हमारे पास गिवन इक्वेशन के मतलब रूट्स हैं। द सोल्यूशन सेट इज़ -4, 4 आ गया। ठीक हो गया। हमने सोल्यूशन सेट की ये जो मतलब के ब्रैकेट है ये ज़रूर लगानी है, ये मिस्टेक नहीं करनी। ठीक हो गया। आज का हमारा लेक्चर यहाँ एंड हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह।